शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुशामदीद। पीटीआई की नई हिकमत अमली ने कुछ लोगों को हैरान कर दिया तो कुछ लोगों को शदीद किस्म का परेशान कर दिया। वही पीटीआई जो हमेशा से ये कहती आई कि सब कुछ जो हमारे ऊपर मुजालिम हो रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है, हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते रहे कि हम शहबाज शरीफ हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी किस्म की बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पपेट है, इनको क्या पता कि क्या करना है और इनको क्या पता कि क्या डिसीजन लेना है। असल जो ताकत है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है। अगर हमने मुज़ाकरात भी करने हैं तो इनसे करेंगे, क्योंकि इनका कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट भी कई जगह पे करार देते रहे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको ये एहसास हुआ या इनको ख्याल आया कि मामला तो एस्टैब्लिशमेंट का है ही नहीं, हमारे और दरमियान एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तो सब ठीक है, ये असल जो फसाद की जड़ है वो नून लीग है और वो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब करा रही है। तो ये एहसास कब हुआ, कैसे हुआ? कल जब इमरान खान से मुलाकात हुई उमर अयूब साहब की, उसके बाद जो वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है कल का, सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। और बहुत जल्दी ये भी ख्याल आ गया, सिपह सालार भी हो गए हैं, यकीनन दाल में कुछ काला है या क्या मामला है। अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, वो भी जब आज गुफ्तगू कर रही थी और इसी पैराए में उन्होंने भी गुफ्तगू की, ऑलमोस्ट सेम कॉन्टेक्स्ट था। क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिएगा। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा कि ये जो दो पार्टीज हैं ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये कह रहे हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज को आगे फैलाया जाए। जो मईशत की हालत हो गई है पाकिस्तान में, यहाँ पे लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, कारोबार यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल हो जाएं। अब जब न्यूट्रल का वर्ड आता है तो जहन में वही उन्हीं के कुछ खिताबात और अलकाबात याद आ जाते हैं जब वो कंटेनर्स पे और जलसों में खड़े होकर कहते थे, न्यूट्रल की तारीफ बयान करते थे। बट जब राना सनाउल्लाह साहब से इस हवाले से सवाल किया गया, उन्होंने किन अंदेशों का इजहार किया, को एक चलाएगा प्लीज। हमें अलर्ट रहना होगा, हमें मैनेज करना होगा और हमें फेस भी करना होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा यह भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ इस तो मौजूद है रुकने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन बहरहाल पीटीआई के मेंबर है शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब आपके टाइम का। शेख वकास अकरम साहब, ये जो अचानक से जो आपका बयानिया, आपसे मुराद जो पीटीआई का बयानिया बदला है, अचानक से सब कुछ, वो कहते हैं ना 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल के जंगल हरा हो गया, पूरा जंगल ना सही हरा होना शुरू हो गया, हुआ क्या? नहीं, मैं तो नहीं समझता जी कि किसी भी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने स्टैंस में कोई तब्दीली की है। मैं ये समझता हूँ कि चीजें जहां तक हो चुकी उसके बाद अगर पार्टी ये कहती है कि फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इंतशार पैदा हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी इंडिकेशन है जिससे हमें ये महसूस होता है कि हमने सारे का सारा कोई पॉलिसी शिफ्ट हो गया, ये कोई नैरेटिव शिफ्ट हो गया। पर पीटीआई हैज नॉट रिट्रीव्ड और विथड्रॉन एनी ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट्स। कोई इसमें ना पॉलिसी शिफ्ट है और ना बयान में कोई तब्दीली है। हाँ, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, ये हम हमेशा कहते रहे हैं, इन चीजों को कंडेम भी करते रहे हैं। जहां पे पीटीआई ने महसूस किया कि उनके साथ किसी इंडिविजुअल की तरफ से ज्यादती हुई है, वो पीटीआई बाशगाफ अल्फाज में कहती रही है और वो उससे अभी भी वापस नहीं हटी है। तो इसमें हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन, इकोनॉमी की सिचुएशन और उसमें अब आगे महंगाई के हवाले से जो एक तूफान मचा हुआ है हर घर के अंदर, ये जब हम एहतजाज के लिए निकले और अगर वो सारे एहतजाज इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और इसमें हमें ये खदशा है कि सर एक सेकंड, ये जो महंगाई और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, महंगाई के लिए निकले, दांदी के लिए निकले, जिस चीज के लिए भी निकले वो तो एक अलग है। जिसको निकलना होता है वो जमात इस्लामी की तरह निकल जाता है, इजाजतों का इंतजार नहीं करता। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप कह रहे हैं कोई पॉलिसी, सॉरी मैं आपको यहाँ मैं आपकी माजरत आपकी बात काटूंगा जी। आपने बड़ा ताना दिया है और मैं आई मस्ट रिबट, इजाजतों के इंतजार की बात नहीं है। जमात इस्लामी ने सिर्फ आज इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर तहसील, हर जिला
हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कॉल दी थी, कोई इजाजत का इंतजार नहीं किया। दफा 144 के पर्चे बर्दाश्त किए हैं, MNAs के डेरों के आगे प्रिजन वैन बर्दाश्त की हैं। कल रात से क्रैकडाउन शुरू हुआ, बंदे अपने गिरफ्तार कराए हैं, अपने पे पर्चे कराए हैं, अपने बंदे अगवा कराए हैं। मगर आज अगर आप जाएं और ट्विटर हैंडल देखें PTI का या फेसबुक देखें, क्योंकि आप लोग तो चला नहीं रहे हैं जो हमने किया है, पाकिस्तान के हर शहर में इस बेशर्मी और इस धौंस के और इस बदमाशी के बावजूद आज हर शहर में, हर इलाके चप्पे चप्पे में PTI बाहर निकली है। किसी इजाजत का इंतजार नहीं किया। आपने हमें ताना दिया, इस्लामाबाद को सामने मिसाल रख के आप पूरे पाकिस्तान पे स्टेटमेंट नहीं दे सकती हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर एक सिचुएशन ये थी कि हम आप नाराज ना हो, आप नाराज ना हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। आपका बड़ा एहतराम जी 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 जी, आपका बड़ा एहतराम है, बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपका काबिल एहतराम में बिल्कुल नाराजगी नहीं है। मगर आपका ताना मुझे बड़ा चुभा। हमारे बच्चे मर गए डंडे खा खा के, हमारे आपका राइट है कि आपका चुनाव और आपने चुभना, रिबटल देना भी आपका राइट है। लेकिन आपको याद होगा कि शुरुआत में आपने एक इस्लामाबाद के जलसे का ऐलान किया था, फिर आपकी वो इजाजतनामा मनसूख हो गया, आपने अपने जलसा मनसूख कर दिया, फिर आपने कहा कि आशूरा के फौरन बात करेंगे। आशूरा उसकी वजह थी, मैं कोई डेट नहीं आई। आशूरा का एहतराम हम सबको है जी, मैं आपको बता, आशूरा का एहतराम हम सबको है, चाहे कोई शिया है चाहे कोई सुन्नी है। हम एक अदालत में एक जलसा ले जा बैठे, अदालत ने उसके ऊपर एक पोजीशन दे दी, फैसला आ गया, परमिशन विड्रॉ हो गई। अब हम वहां पे अदालत को किसी ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहते थे कि भाई हमने आपको इजाजत दी, आपको जो है बगैर इजाजत ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी। तो हम फिर कानून को रास्ता दे रहे थे। 5 अगस्त जलसे का ऐलान हो गया है, उसको अली अमीन खान साहब लीड करेंगे। आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। बिल्कुल ठीक है सर, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। वापस आती हूँ तो फिर जो पॉलिसी शिफ्ट, तो सवाल यह है कि कल तक ये हुकूमत पपेट थी, आप खुद कहते थे, और आज आप ये कहते हैं कि असल में हमारे एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ नहीं है, ये हुकूमत मसले क्रिएट करी है और हमें आमने सामने कर रही है। तो दिस इज अ पॉलिसी शिफ्ट जो मैंने जिसका जिक्र किया। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आप इसको बेहतर तौर पर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, जरा कोई बताएगा कि कल तक आप इस गवर्नमेंट को पपेट गवर्नमेंट कहते थे और आज आप ये कहते हैं कि ये नून लीग है जो हमें आमने सामने लेकर आ रही है, हमें और फौज को। तो इससे पहले तो आपने कभी ये बात नहीं की। खुद खान साहब या PTI कहते थे बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। आपने अभी खुद कहा थोड़ी देर पहले कि जो मैसेज बुशरा अपना अलीमा खान साहब का और उमर अयूब साहब का आपने चुरा के सुनाया, आपने आखिर में इस बात को रिपीट किया कि वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हो जाएं इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी किसी की साइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है जहां तक कन्फ्रंटेशन पहुंच गई, इससे आगे की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर खराब होती हैं तो उस इंतशार से मुल्क का नुकसान होगा। तो हम बिल्कुल अपनी उसी पोजीशन के ऊपर हैं, कोई पोजीशन चेंज नहीं, कोई शिफ्ट नहीं है। रादर हम ये कह रहे हैं कि आप इन पे से हाथ उठा लें, क्योंकि अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये ज्यादा लीथल हो सकती है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। देखिए बन्नू में क्या हुआ, अगर वो टाइम के ऊपर उसको हैंडल नहीं किया, आज चीफ मिनिस्टर वहां जलसा करके आया है, तो अब इधर नून लीग ने प्ले करने की कोशिश की ना, फौज को और PTI के और KP के आमने सामने खड़ी करने। तो ये शैतानियां कर रहे हैं, अथॉरिटी इनके पास है नहीं, इख्तियार है नहीं, अभी अपने इख्तियार को चले ठीक है सर, मुझे बताएं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में नए इलेक्शन होंगे, कारकुनान तैयारियां करें, ये एवं एक मतलब सियासी बयान है या वाकई कोई ऐसे किस बुनियाद पे ये बात की गई है? मैं आपको कह देता हूँ, खान साहब ने सिर्फ ये कल मैसेज नहीं दिया, खान साहब ने आज से 25 दिन पहले भी ये मैसेज दिया था, आज से 10 दिन पहले भी ये मैसेज दिया, और परसों फिर उमर भाई को उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप बताएं कि अवाम तैयार हो जाए। अब जो दिसंबर की आप बात कर रही हैं, असद उमर साहब का एक बयान आया है, उमर अयूब साहब ने कोई दिसंबर की बात नहीं की है। असद उमर साहब ने ये कहा, और राइटली से, कि उन्होंने कहा कि जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अदालत जो है उसने हमें वो सीट्स हमारी वापस आ रही हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर अगर केसेस जो हैं उनके फैसले बेहतर हो जाते हैं, और उस रफ्तार को देते हुए उन्होंने अपना एनालिसिस दिया कि उन्होंने कहा कि दिसंबर में, खान तो कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होना चाहिए, बट वी हैव नॉट पुट अ डेट ऑन इट, बट उन्होंने खान साहब के उस बयान को, मौजूदा हालात को आपस में कोरिलेट करने के बाद एक अपनी तरफ से दिसंबर का एक वो दिया है डेट। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है, हो सकता है मैं एनालिसिस करता तो मैं दिसंबर के बाद चला जाता, 2 महीने आगे कर देता,
असद आप कब तक मुल्क में क्या वाकई पीटीआई मुल्क में नए इलेक्शन होते देख रही है अनकरीब? देखें, हम ये समझते हैं कि ये निजाम, ये मुल्क नून लीग जिस तरीके से चला रही है, इस तरीके से ये नहीं चलेगा ज्यादा देर तक। इकोनॉमी की हालत देखें और सिक्योरिटी वर्स होती जा रही है। कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फिस्कल इंस्टीट्यूशन इनको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। इनके पास माल है नहीं, गवर्नेंस इनकी जीरो हुई पड़ी है, करप्शन ये कंट्रोल नहीं कर सके हैं, हर चीज को डंडे से कंट्रोल करना चाहते हैं, जजों के साथ मौस करना चाहते हैं, जजों के साथ बदमाशी करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को अपने मनपसंद लोगों को ला के अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल जमातों का मुंह बंद करना चाहते हैं। वोट क्यों चलेगा? अच्छा, शेख साहब, बिल जो है, ठीक है शेख साहब, इलेक्शन कमीशन है, शेख साहब इलेक्शन कमीशन मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप भी पाकिस्तानी है, अल्लाह आपको खुश रखे और आपको तरक्की भी दे। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि क्या आपके बढ़ते हुए बिजली के बिलों से आप राजी हैं? बस ये पाकिस्तानी, मैं तो राजी नहीं हूँ। क्या ये कोई भी राजी नहीं है सर, मेरा राजी होना तो फिर भी शायद इतना मैटर नहीं करता। मैं जब गरीब आवाम की हालत देखती हूँ तो मतलब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। लोग गरीब अमीर टीका लगा रहे हैं, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। कोई चलेगा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन ने 39 जो अरकान है उनका तो नोटिफिकेशन को जारी कर दिया पीटीआई का मेंबर, लेकिन 41 का मामला वो एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ले गए। अब आप कैसे वो साबित करेंगे जिन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई का रेफरेंस नहीं दिया? ये भी हमारे लोग हैं। वो देखो ना जी, तो वो कितने बादशाह हैं भाई। उन्होंने 39 रिटर्न कैंडिडेट्स पीटीआई के मान लिए। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी जो है पीटीआई की वो एस्टेब्लिश कर गई है पार्लियामेंट के अंदर। उनको इलेक्शन कमीशन दे आइंस्टाइन तो पूछे कि अगर हमारा चेयरमैन ही आप नहीं मान रहे हैं तो आपने हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी को किस हैसियत के अंदर मान लिया है? दूसरा, वो कहते हैं जी हमने आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं माना है। हम ये पूछते हैं कि जब भी आप पार्टी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो आप गौहर साहब को चेयरमैन मुखातिब करते हैं, जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो चेयरमैन के साथ आपने कॉरेस्पॉन्ड किया विद हिज उनके ओहदे के साथ, तो वो आपने किस हैसियत में की है? ये सिर्फ डिले करना चाहते हैं और डिले करने के लिए भोंडे और बच्चों वाले तरीके वो कर रहे हैं। गौहर चेयरमैन है, वो जनरल सेक्रेटरी है, आपने कहा इलेक्शन ठीक नहीं है, हमने दोबारा कह दिया, आपने फिर कहा इलेक्शन ठीक नहीं है। आप हमें हमारा इलेक्शन ही ना माने तो फिर ਅਸੀਂ अपने चेयरमैन नहीं मानेंगे। सो अगर आपने पार्लियामानी पार्टी हमारी मान ली है तो चेयरमैन भी आपको मानना पड़ेगा। पार्लियामानी पार्टी का लीडर मौजूद है, तो वैसे बड़ा वैलिड पॉइंट है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। शेख फरकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 40 भी शामिल होने वाले हैं, उसका फैसला भी आ जाएगा। ये देखें, ये बादशाह है, पंजाबी में एक लफ्ज है, ये हुकूमत ये तरह मारती है। ये जैसे कह रही थी ना जी कि हम पे पाबंदी लगाएंगे, फिर वो पाबंदी में जब इनके वकीलों ने कहा ना पाबंदी ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट अगले चुप के थोड़े मुंह से मारेंगे वापस, तो चुप करके आहिस्ता आहिस्ता अब वो आर्टिकल 6 वाले पे आएंगे। इन्होंने जो हरबा देखे अदलिया जो है ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब आपने 30 मेंबर्स को पीटीआई का मेंबर मान लिया, इसका मतलब है आपने पीटीआई को पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम कर लिया। जब आपने खुद पार्लियामानी पार्टी तस्लीम कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो 41 को उसमें शामिल करने में क्या आ रहा है? और ये जवाब इनको बड़ा अच्छी तरह से मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। देख लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा जमात इस्लामी के धरने की बात करते हैं। धरना अभी शुरू नहीं हुआ, 144 का निफाज हो गया, कारकुनों की पकड़ तक हो गई। हुकूमत को इतना डर क्यों है? ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जमात इस्लामी का धरना और वो बज़ाहिर किसी सियासी मकासद के लिए नहीं है, और उनका एक पॉइंट एजेंडा है, वो ये कहते हैं कि मुल्क से महंगाई का खात्मा, और खास तौर पर जो बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा है उसको हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले या कम से कम करे। क्या ये पॉसिबल होगा? आज हमने देखा कि हाफिज नईम साहब जो है वो यही इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब उस धरने से खिताब भी कर रहे थे। लेकिन जो असल चीज है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो पीटीआई के जो धरने, जो एहतजाज, जो जलसे, जो जुलूस पे पाबंदियां लगती हैं, वो तो हमें समझ में भी आता है कि हवाओं का रुख जो है वो उनकी तरफ फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर जमात इस्लामी और एक अवामी इशू पर अगर वो एहतजाज कर रही है तो उससे हुकूमत को क्या खतरा है और हुकूमत उसकी इजाजत क्यों नहीं दे रही? पूरे पंजाब में दफा 144 का निफाज हो गया, कारकुनों की पकड़ दकड़ हो रही है, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन हाफिज नईम साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उस तकरीर के दौरान उन्होंने क्या कहा, एक शॉर्ट क्लिप है, क्विक में।
टेबल पे छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ करने के बावजूद आप इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं। आप क्या ये समझते हैं कि धरना खत्म कर दिया जाएगा? धरने का आगाज हुआ है, तैयार है। आप एक अजीम मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। बिजली के ऊपर ये देखते हैं IPTs को मुसल्लत करके रखा है। पाकिस्तान के हजारों और बंदे हर साल खा जाते हैं। हम सब यहाँ पर अपनी जात के लिए नहीं आए, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हक दिलाने के लिए आए हैं। आवाम को हक दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं और धरनों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अता तारड़ साहब, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने मुज़ाकरात का अंदिया दिया है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। शॉर्ट क्लिप जरा चलाइएगा प्लीज। इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें और इंतजामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। हुकूमत बातचीत करने को तैयार है, लेकिन क्या जमात इस्लामी बातचीत करने को तैयार है या नहीं है, अल्टीमेटली बात करते हैं। जरा हमारे साथ जो आज के सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, जो कि PMLN के रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ फरीद बराचा साहब, मुशीर सियासी उमूर जमात इस्लामी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फरीद बराचा साहब, आपसे इस बात का आगाज किए लेती हूँ, जब आपको लियाकत बाग में एक मुआहिदा हुआ था और जलसा करने की या धरने की इजाजत की थी, तो बकौल आज़म के अता तारड़ साहब के आपने इस्लामाबाद में पेश कदमी क्यों की? अच्छा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुक्मरान झूठ बोलने में बहुत ही महारत रखते हैं। टीवी टिकर्स अभी तक चल रहे थे कि कमिश्नर ने कहा कि हमने कोई लियाकत बाग की इजाजत नहीं दी, ना हमारा कोई मुआहिदा हुआ, ना कोई उन्होंने इजाजत दी। देखे ना, ये हमारा एक आईनी हक है। इस आईनी हक के इस्तेमाल के लिए दरख्वास्त बाकायदा दी गई इस्लामाबाद की इंतजामिया को 18 जुलाई को, और उसके बाद ये यकीन दहानी कराई गई कि जी हमारी तरफ से कोई ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, हत्ता कि जहां हम धरना देंगे उस की भी सर्विस रोड्स जो है वो चलती रहेंगी। फिर इसके बाद किस लिए हमें रोकते हैं? ये डी चौक जो है, ये इसमें अगर बाकी आपने इजाजतें भी दी और आपने मराहत भी दी और आपने लोगों को सहूलतें भी दी और जो भी चाहा वहां तक जिसको आपने चाहा वो पहुंचा, तो जमात इस्लामी पे क्यों पाबंदी है? हमने कौन सा गलत मुतालबा लेके आए हैं? एक अवामी मुतालबा है और उस अवामी मुतालबे के पीछे पूरी कौम है, यानी हर बंदा सिवाय अशराफिया के जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, उसके अलावा हर कोई परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है। ठीक है, बराचा साहब जरा हुकूमत से भी इसका जवाब लेने दीजिएगा। हुकूमत से भी इसका जवाब लेने दीजिएगा। दो चीजें, एक तो ये कि आईनी हक है, जमहूरी हक है, और एक अवामी इशू पर आए, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। प्लस ये कि 144 का निफाज PTI का होता है, 144 का निफाज तहरीक लब्बैक आके यहाँ पर बैठ के चले जाते हैं, उनके साथ मुआहदे हो जाते हैं, कोई उठाने की कोशिश नहीं करता। जमात इस्लामी आती है, दोबारा से 144 का निफाज। ये खुला तजाद नहीं है भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमहूरी हुकूमतों में सियासी जमातों को एहतजाज करने का हक है, वो हक दिया है। एक सियासी जमहूरी तरीका होता है। इन्होंने जमात इस्लामी ने जब उन्होंने एहतजाज करना था, उनको ज़ाहिर है हमने एक जगह देनी है जहाँ वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अवाम का भी हमने हुकूमत का ख्याल रखना। हमने उनको लियाकत बाग में नहीं दी थी, नहीं, वो लियाकत बाग में बैठ गए हैं, वो वहाँ हाफिज साहब भी पहुँच गए हैं, उन्होंने तकरीर भी की, जलसा भी किया। बात यह है कि अब हुकूमत को अवाम का भी ख्याल करना पड़ता है, उनकी आवाम के लिए तो निकले सर। नहीं तो देखे ना, हमने उनको एक जगह दे दी है लियाकत बाग में, वो बैठे आज किस बैठे। कानून के तहत आप कहते हैं कि आप लियाकत बाग के अलावा जलसे जुलूस या धरने नहीं कर सकते? देखे या तो उन्होंने तोड़ फोड़ की हो तो फिर आप कहें कि हमने कारकुनों को गिरफ्तार किया। देखे ना, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हुकूमत ने एक सिक्योर जगह उनको दी जहाँ वो बैठ के, जिसकी वजह से लोगों की आमदो रफ्त में भी कोई
परेशानी ना हो। लोगों ने स्कूल, बच्चों ने जाना होता है, कारोबार में लोगों के आना जाना होता है। अगर सब रोड बंद हो जाएंगे, ये अगर सड़क पे बैठ जाएंगे तो जाहिर है फिर उनके लिए रास्ता तो आवाम के लिए। अभी हाल ही में तहरीक लबैक का जलसा हुआ है, पता कितने दिन बैठे थे? वो भी आपने देखा कि उनको कितने लोग आपने गिरफ्तार किए थे? नहीं देखे, मैं उन्होंने एहतजाज किया, हमने उनको एक जमहूरी हक होता है हर सियासी जमात का। अब आप बात, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए, वो चले गए, वो 3-4 दिन बैठे। वो आपने देखा, आपने पहले दिन आपने इनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां डाल दी। किनके ऊपर लाठीचार्ज? किसी के ऊपर नहीं, गिरफ्तारियां डाल दी कारकुनों। नहीं, देखे कोई चीजें ऐसी होती है, अब अगर आवाम के लिए हमने एक आमदोरफ्त रखनी है, उसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो रास्ता अगर उसके लिए हम छोड़ें या रास्ता बनाएं, तो लोग तो आपको पता है कि जब तक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम का ख्याल करें। हमने उनको एक जगह दे दी, वो बैठ गए, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, हमने एक मुज़ाकराती टीम हुकूमत ने तश्कील दे दिया। डॉक्टर फजल चौधरी साहब हैं, अमीर मकाम साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। और अब एक जो सियासी थे, और बाकी बात आपके, अब PTI जो है ना, वो एक सियासी जमात के तरीका अभी तो PTI का कोई है नहीं ना, छोड़ देते हैं उसकी, क्या जिक्र करना PTI का। जी फरीद पराचा साहब, 2 चीजें उन्होंने कही है कि जी हमें अवाम को सहूलियत देना भी हुकूमत का फर्ज है, उनके रास्ते बंद हो, ये सारी चीजें हो। बट ठीक है, आपने धरना दिया, एक अवामी इशू है। इन्होंने कहा कि अपनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, और जाहिर मुज़ाकरात तो आपको करना ही है, जिनसे आप रिलीफ मांग रहे हैं वो हुकूमत ही है। तो अब मुज़ाकरात का आगाज कब होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। 50-50 गाड़ियों के काफिले निकलते हैं प्रोटोकॉल के, और कई घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। एम्बुलेंस गाड़ियों के अंदर बच्चों की वलादत होती है, मौतें होती हैं। अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। अवाम को इनको बड़ा ख्याल है कि बिजली के बिल जो हैं वो 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं। अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। इनको अवाम का ख्याल है कि कैपेसिटी के नाम पर 6,000 अरब रुपया अवाम की जेबों पे डाके डाल के ये दे चुके हैं। अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। इनको अवाम का ख्याल है कि एक बल्ब और एक पंखे वाले को 12,000 रुपए का बिल आ रहा है। इनको अवाम का बड़ा ख्याल है। इनको अवाम का बड़ा ख्याल है कि शाहाना अखराजात हो रहे हैं। 90,000 गाड़ियां हैं वफाकी हुकूमत के पास। ऐसी गाड़ियां हैं 1 लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलती हैं, और अवाम दे रहे हैं। अवाम का इनको बड़ा ख्याल है। पेट्रोल अवाम दे रही है, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं। किस बुनियाद पे? नादिया, कौन सा आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है जो ये कहता है कि मुफ्त बिजली दें? कौन सा कानून है जिसके तहत ये मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त सहूलतें जो है वो दी जा रही हैं? अवाम का बड़ा ख्याल है। खुदा के लिए डरे, आपने मरना है, कोई आपको पता नहीं है कि ये सारे। अच्छा साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अवाम के दिल की आवाज है जो आप कर रहे हैं। देखिए पराचा साहब, इसमें कोई शक नहीं, अवाम के दिल की आवाज, लेकिन अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की तरफ जाना है ना। तो मेरा सवाल तो ये था कि रिलीफ भी इन्होंने देना है, मुज़ाकरात भी आपने इनसे करने। तो मैं सर, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिएगा सर। मैं वापस आऊंगी। मैं तो ये सवाल करूंगी कि करने आपने मुज़ाकरात ही हैं, तो वो मुज़ाकरात का सिलसिला आप कब शुरू करेंगे? रह गई बात भट्ट साहब की कि अवाम के लिए तो जो कंटेनर से, जो पूरा इस्लामाबाद की भी मैं अगर बात करूं, तो जो पूरे कंटेनर से एक होस्टेज बना दिया ना, हमें भी घर जाते हुए जिन मुश्किलात का सामना होगा, हम भी अवाम है। तो ये कंटेनर लगा के आपने अवाम के लिए मजीद उससे ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं पराचे साहब आपसे जरा मुज़ाकरात की बात पूछूंगी, लेकिन जो आप अवाम की बात कर रहे हैं भट्ट साहब, आप यहां से निकले कंटेनर्स, इधर से निकले कंटेनर्स, पूरे शहर को आपने होस्टेज बना दिया है, मफलूज कर दिया है कंटेनर्स रख के। यहां से अवाम मुतासर नहीं हो रही? देखें, एक बात पराचा साहब ने की कि एम्बुलेंस में लोग जाते हैं तो अल्लाह ना करे उनकी जिंदगियों को खतरा हो जाता है, तो इसी वजह से तो हमने उनको एक जगह दी है कि आप अगर धरना देके रास्ता बंद कर देंगे। दीजिए ना, ये जो पूरे शहर को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया, यहाँ आवाम परेशानी। देखिए अब हमारे पास क्या रहते हैं, डिप्लोमेट रहते हैं इस्लामाबाद में। आपने देखा पहले क्या हुआ, इजाजत मिली 1 दिन की, लोग महीना फिर धरने रहे, अवाम परेशान रही। उसका भी ख्याल करना हमारा फर्ज है। ये हट जाएंगे आजकल में, कंटेनर से अवाम परेशान नहीं होगी। देखिए ये अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपने
सियासी जमात है, जमात इस्लामी, उनका एक पुरअमन एहतजाज था, उन्होंने उनको एक खुली जगह दे दी कि वहाँ बैठ के एहतजाज करें, एक दिन रहें, 2 दिन रहें, अपने मुतालबात मनवाएं। हुकूमत ने उनके लिए मुज़ाकराती टीम बना दी। सियासी जमहूरी मुल्कों में यही होता है, कंटेनर भी हट जाएंगे। देखें ना, अब नहीं कंटेनर ज़ाहिर है, आप देखेंगे जब सुबह आप उठेंगे, ये अपना एहतजाज वहाँ लियाकत बाग में जारी रखेंगे। अगर वहाँ से आप ये कोशिश करेंगे आने की, तो हुकूमत का काम है इनको रोकना कि भाई आपने एहतजाज कर दे। हमारा हुकूमत ने 3 रुकनी टीम बना दी है, उनसे इनकी बात होगी और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में इनकी बात ठीक हो जाएगी। साहब वो कहते हैं कि सुबह आप देखेंगे कि ये महदूद होंगे लियाकत बाग तक, अगर उसके बाहर आएंगे या आने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपको रोकेंगे। अब जरा मुज़ाकरात के हवाले से बता दीजिएगा कि क्या मुज़ाकरात के लिए आपने अपनी कोई टीम तश्कील दे दी है? नादिया, एक बात तो यह है कि ये डी चौक जो है ये क्या है? ये कोई मुकद्दस मकाम है? ये कोई पवित्र है? यहाँ पर क्या चीज है कि जी यहाँ पर जमात इस्लामी नहीं आ सकती और आ सकते हैं? भाई आप एक अवामी मकाम है, इस पर पहले भी रैलियां होती हैं, धरने होते हैं, लोग आते हैं, लोग बैठते हैं, तो आपने किस लिए हमें रोका है? जबकि हमने कहा कि ट्रैफिक भी जारी रहेगी और ट्रैफिक वाकई आपको तजर्बा है कि जमात इस्लामी जो बात कहती है उस पर अमल करती है। और उसके बाद ये कि पहले मुज़ाकरात के एजेंडे तय होते हैं कि आप कैपेसिटी वापस लेने के लिए तैयार हैं, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात। हमने किस चीज के मुज़ाकरात करने हैं और कौन है? यानी इनमें से ये तो IMF को पूरी यकीन दहानियां करा के बैठे हुए हैं, और वो मुज़ाकरात जो है अब अवाम के साथ हमारे मुज़ाकरात हैं, अवाम के साथ हमारी बात है। हम कोई ना कोई रिलीफ जो है वो लोगों के वो लेके देना चाहते हैं कि आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। पर आचा साहब बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर अवामी इशू है। बट मैं ये सवाल कर रही हूँ, कोई मुज़ाकराती टीम आपने तश्कील दी है? क्योंकि उन्होंने तो तश्कील दे दी है, करने तो मुज़ाकरात ही है ना। जरा वो मेन एजेंडा, मेन पॉइंट्स भी मुझे कोई एक बता दीजिए जो आपके मुतालबात है। नहीं, हम तो पहली बात यार 1150 हमारे अपराध गिरफ्तार हैं, जेलें भरी हुई हैं, हमें ये धरना देने की इजाजत नहीं दे रहे, फिर मुज़ाकरात किस चीज के हैं? यानी हमें उस मकाम पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे। और उसके अलावा यह कि जी हमारे लोग गिरफ्तार हैं, तशद्दुद किया गया है बाद मकामात पे। हम ये समझते हैं कि जी ये चीजें मुज़ाकरात की फिजा नहीं होती। मुज़ाकरात की फिजा होती है कि आप ये कहें कि हाँ इस कौम के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, आप ये तय करें कि जी जिन लोगों ने ये मुआहदे किए थे उन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात किए जाएं कि जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन ही इतनी नहीं है तो आप 46,000 जो है मेगावाट के आप जो है वो दे रहे हैं लोगों को उसमें। और इस तरह से आप जितना अब कर रहे हैं इसमें क्या जो है अगला आपका प्लान है कि आप सोलर लगाएंगे, आप डैम बनाएंगे, आप क्या चीज करेंगे? तवानाई पॉलिसी बनाएंगे? मतलब ये ना कि जी कोई सोचो विचार किसी दर्जे के अंदर हुकूमत की मौजूद ही नहीं है, तो मुज़ाकरात किस चीज के होने हैं? कोई सोचो विचार मौजूद हो तो यानी मुज़ाकरात नहीं होने। मुज़ाकरात नहीं भी जी बताएं सर। ठीक है आपकी सारी बातें, लेकिन अल्टीमेटली जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो मुज़ाकरात से ही तो मिलेगा सर। जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो मुज़ाकरात से ही मिलेंगे। मुज़ाकरात की फिजा तो पैदा करें। अभी तो जेलें भरी हुई हैं, ओके, तो थाने भरे हुए हैं, अभी तो हमें आगे नहीं आने दे रहे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। अमूमी तौर पर हमने भी देखा है जमात इस्लामी के धरने, एक तो ये कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसमें किसी किस्म की हंगामा राय, किस्म की तोड़फोड़ नहीं होती। मैंने बड़े विटनेस किए हैं इनके। दूसरी बात यह कि आपने जो फिजा कायम कर दी कि लोग आ रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे मुज़ाकरात होते हैं। देखें आप मुझे देखें हुकूमत की दहशतगर्दी कितनी लहर है, इसकी भी इनको दहशतगर्दी के साथ भी अगर हम ये उनको कहें नहीं सर दहशतगर्दी की कोई लहर नहीं, हम इनकी हिफाजत करना भी हमारा हुकूमत की जिम्मेदारी। हमने एक उनको जगह दे दी है जो फूल प्रूफ है, उसकी हिफाजत हो रही है। ये वहाँ बैठे अपने ये मुतालबात हिफाजत खुद कर लेंगे। आप अवाम की हिफाजत का सोचें, अवाम की सबसे ज्यादा अवाम ही है ना, ये अवाम है सब ना। अच्छा, हमने एक मुज़ाकराती टीम बना दी है, अब इनके साथ मुज़ाकरात एक तरफ आप मुज़ाकराती टीम बनाएं, दूसरी
तरफ आप इनके कारकुनों की पकड़ दकड़ करें, कोई पकड़ दकड़ नहीं है। आप मुझे बताएं, 1150 अफराद गिरफ्तार हैं। सिर्फ रोका जाता है कि इस तरफ ना जाएं, वो लोग अपने गिरफ्तारियां की आप लोगों ने। अगर देखे ना, अगर आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो हुकूमत का फर्ज है ना कि नज़्म ज़ब्त कायम रखें। ये चीजें जो जब मुज़ाकरात होंगे तो उनके कारकुन भी घर चले जाएंगे। नाफिज हो गया है। आप कैसे, क्या जलसे जुलूस और एहतजाज और धरने और जलसे जुलूस ये मना हो गए इस जमहूरी हुकूमत? देखिए आपके सामने ये मना हुआ है, इनको जगह दी है, इन्होंने जगह मांगी है, इन्होंने जमहूरी तरीका इख्तियार किया है। अगर वो जलसा कहीं और करना, जलसा ना सही, गलत है। देखें जगह वो अगर हम हुकूमत समझती है कि ये जगह ठीक नहीं है, पंजाब भर में आपने 144 लगा दी, क्यों? देखिए घरों से बाहर वो नहीं, वो इसलिए देखे ना, जहां आपको पता है 10 बंदे इकट्ठे हो जाए कुछ होता है, आपको पता है कितने दहशतगर्द के वाकयात हो रहे हैं। जब आप ये माजरत के साथ नासिर भट्ट साहब, जब हुकूमत के लोग हमें आके ये बताते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है, यहाँ पे कोई धरना नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई जलसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई जुलूस नहीं हो सकता, इसका मतलब है हमारा जो मुल्क है वो इतना दहशतगर्दी का शिकार है और बिल्कुल अनसेफ है, तो यानी ये कि यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। नहीं देखे ना, ये जब आपने तक मुल्क में अमन नहीं होगा कैसे आएगी, मुझे बताएं। मेरी बात कर दी, आपके सामने हालात है कि दहशतगर्दी मुल्क में है कि मुल्क जाके कैसे कहते हैं कि हमारे इन्वेस्ट करो, कैसे कौन देखे ना, ये सियासी इस्तेकाम इस मुल्क का बहुत जरूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन को, हुकूमत को इसी झंडे पे तो आ जाना चाहिए कि ये जो इतने ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए एक मनसूबा बनाया जाए जिसमें हर जमात अपना बयानिया शुरू कर देती है। इसके लिए तो एक पेज पे आ जाए कि हमने आवाम की हिफाजत करनी है। आप देखें KPK में क्या हो रहा है, होते हैं ना दहशतगर्दी के वाकयात कितने हो रहे हैं, वहां का वज़ीर आला मीटिंग में और बात करता है, बाहर आता है और बात कर देता है, तो ये चीजें भी आपके सामने। साहब, चूंकि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है इसलिए आपको किसी दफा 144 का निफाज है, कारकुनों को बाहर आने की इजाजत नहीं है, 10 लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में दहशतगर्दी हो जाएगी। लेकिन हमने फिर भी उनको जगह दे दी है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, मुझे जरा बता दीजिए। नादिया, इससे बड़ी माशी दहशतगर्दी क्या है जो ये कर रहे हैं? ये खुद दहशतगर्दी है। ये जो आम आदमी को ज़िबा किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी है। IMF के सामने जो इन्होंने अपने आप ने हथियार डाल दिए और लोगों को उनके आगे फेंक दिया है और अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, ये दहशतगर्दी है। इसको माशी दहशतगर्दी कहते हैं। ये खुद दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं और इस दहशतगर्दी को कौम भुगत रही है। अब ये कि ये एक नाम लेके दहशतगर्दी हो रही है, तो वो दहशतगर्दी लियाकत बलोच उसमें बाग में नहीं होगी, वो D चौक के अंदर होगी। ये किस दहशतगर्द ने इनको इतला दी है कि हम D चौक में करेंगे? देखे ना, ये इनको इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है ना, D चौक का एहतजाज डिफरेंट वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि जो इनका मुतालबा है बिजली की कीमतों में कमी, अवाम को रिलीफ, इस पोजीशन में है आप? देखिए, मुज़ाकराती टीम तश्कील देना अलग बात है, इस पोजीशन में है आप? आपके सामने है कि IMF के जिस शिकंजे में हम फंसे हुए हैं उससे हम निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। अब ये जो है, इनके जो मुतालबात हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस जो ये सियासी जमातें सब इसी पे है कि जी अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। सर, अवाम को रिलीफ आप दे ना दे, हुकूमत अपनी शाह खर्चियां कम कर देना तो अवाम के शायद थोड़े से आपको पता है कई इदारे बंद कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 74 करोड़ रुपए तो वजीर आजम की तज़ीनो आराइश का आप लोगों ने बिल रख दिया है। अभी पंजाब हाउस की तज़ीनो आराइश का बिल 80 करोड़ रुपए रख दिया है। किस खाते में? 90,000 गवर्नमेंट की गाड़ियां चल रही है, पेट्रोल पी रही है, किस खाते में? सर, ये चीजें नजर आती हैं। बट मैं छोटी सी आपकी बात कर दूं, ये चीजें सारी आप इस पे आप देख लेंगे, जितने खर्चे हुकूमत के वो कम किए जा रहे हैं, इदारे बंद किए जा रहे हैं। बजट रखा है अभी पंजाब, प्राइवेटाइजेशन का एक शेड्यूल बन रहा है जी। क्यों तज़ीनो आराइश 80 करोड़ का बजट रखा है जिस मुल्क में अभी लोगों के ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हालांकि कम किया जा रहा है बजट और कई इदारे बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इस वक्त आप लोग मुतहम्मिल हो सकते हैं बिजली की कीमतों में कमी करने के? मैं यही तो देखें, सोलर सिस्टम ला रहे हैं हम, लोगों को फ्री सोलर सिस्टम अगस्त में देना शुरू कर देंगे गरीब आदमी के लिए। या हुकूमत काम कर रही है, एक और भंड करने जा रहे हैं आप लोग। ये देखें, ये हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आप इस पर देखें, पंजाब हुकूमत इसमें ज्यादा किरदार अदा कर रही है। आप देखें, मरियम नवाज शरीफ जितना पंजाब सूबे में काम कर रही है, मेरा ख्याल है बाकी सोलर सिस्टम से ज्यादा काम हो रहा है। सोलर सिस्टम से बिजली ले रहे होंगे
होंगे और जो कैपेसिटी चार्जेस आप ले रहे हैं, जो सोलर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते वो मजीद उनको पैसे नहीं, हम तो सोलर फ्री कर रहे हैं उनके लिए, फ्री दे रहे हैं। ये कौम को ये हक पहुंचता है कि ये पूछे कि यहाँ पर सोलर पैनल किसने इंपोर्ट किए थे और क्यों इंपोर्ट किए थे, और इंपोर्ट करने के बाद फिर ये पॉलिसी क्यों बनी। यानी अब आके पॉलिसी बन रही है ना, आपने पहले खुद ही आपने सर किसने इंपोर्ट किया सोलर सिस्टम? यही इनके अपनी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने, यानी ये नाम इनका हमजा शहबाज साहब का आ रहा है, दीगर आ रहे हैं ना, ये यहाँ इस मुल्क में नैब हो या इसका तो कोई हल नहीं, वो भी मुर्दा केसेस को करती है, जिंदा केसेस की तरफ किसी की जब नहीं जाती। जो इस वक्त हो रहा है उसको पता करें, मुर्दा केसेस के लिए नैब भी और ये चीजें और कर लेते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी पता करें कि क्या हो रहा है। अगस्त के महीने में हम सोलर सिस्टम फ्री दे रहे हैं अवाम को। सर आप फ्री नहीं दे रहे, आप आसान किस्तों पे दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं वो तो आपने देते रहना है। जो लोग सोलर सिस्टम नहीं कर पा रहे उनको तो उन पे तो मजीद चार्जेस बढ़ जाएंगे। फ्री दे रहे हैं तो वो क्या नहीं कर पा रहे, हमको फ्री दे रहे हैं सोलर सिस्टम। नहीं दे रहे हैं सर, बैंक से आसान किस्तों पे खाली दे रहे हैं, लेकिन जब आप मजीद मोटिवेट लोगों को इंकरेज कर रहे हैं कि आप सोलर पे बिजली लें, उनका क्या कसूर है जो नहीं लेंगे, वो तो मजीद बिजली के बिल आपने तो कैपेसिटी चार्जेस देनी मैं आपको एक बात बताऊं, ये सोलर सिस्टम जो हम जिन खानदानों को दे रहे हैं लंबी बहस है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये नजर आएगा कि गरीब को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच नासिर भट्ट साहब, लेकिन खुदा के लिए इसका बाजार खत्म कर दीजिए। अब आपको इससे ज्यादा मुश्किलात हो रही है जितनी धरने से होंगी। बहुत शुक्रिया फरीद पराचे साहब आपका भी, नासिर भट्ट साहब आपका भी। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।